बट इस लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, वो कैसे सही हो? कंफर्टेबल लेकिन माइंडसेट नहीं है, Correct. इसके लिए देखा जाए। लेकिन यहाँ बैठने के बाद उनका बोझ उल्टा जो बड़ा हुआ है वो भी कम होता है, और वो झूठ नहीं बोलते। छाया दी, हरे कृष्ण खुशबू जी, कैसे हो? कृष्ण की कृपा है। हम फिर से मिल रहे हैं। हमारे पहले एपिसोड को बहुत ज्यादा प्यार मिला था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आप सबके वजह से हम फिर से मिले हैं एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन करने के लिए, लाइफ, टाइम, मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में। सो ये एपिसोड कंप्लीट देखना। तो छाया दी, आपके एपिसोड के बाद, फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे काफी ज्यादा लाइफ के लिए क्वेश्चंस आए कि ये भी कवर करना चाहिए था। हमने बेसिक बेसिक बहुत कर लिया था, जी। बट आज पर्टिकुलरली मुझे आपसे लाइफ के लिए बात करनी है। ये मनुष्य जीवन तो मिला है हमें, जीवन सफल करना चाहिए कि जन्म सफल करना चाहिए? वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। जिसने भी किया है, जिसने भी सोचा है, उसने बहुत गहरी सोच के बाद ये क्वेश्चन किया है। थोड़ा लाउड। जीवन और जन्म, इसमें बड़ा फर्क है। जीवन क्या है? जो हम जी रहे हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये है जीवन। जन्म जो हमको माँ के गर्भ से मिला है, वो हमको जन्म मिला है, और ये हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जीवन एक दूसरा अर्थ भी है, मतलब जीव मतलब आत्मा। तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छा जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन क्या हम अच्छा जीवन जीने के साथ अच्छा जन्म भी अपना, मतलब कहीं हम अपना जन्म व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं? इसलिए कई लोगों का जीवन अच्छा है, लग्जरी है, नौकर चाकर, बंगले, गाड़ियां, सब कुछ है, मतलब जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन क्या उनका जन्म सफल है? क्या उनका जन्म सफल है? तो जन्म सफल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जिसने माँ के गर्भ से हमें जन्म दिलवाया, या जिसने माँ के गर्भ में हमें जीवन दिया, उसका भजन करना, उसको मत भूलना। तो अगर आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, मतलब आप अपना जन्म सफल कर रहे हैं। और अगर आप लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब आप अपना जीवन सफल कर रहे हैं। लेकिन जीवन सफल होने के साथ जन्म सफल हो रहा है, ऐसा पॉसिबल सबके लिए नहीं है, मतलब सब ऐसा नहीं सोच रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमको इतना कीमती मनुष्य जन्म मिला है, तो जन्म मिला है, तो जन्म के लिए हमें सोचना चाहिए कि किसके लिए मिला, क्यों मिला, और हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि बहुत लोगों को लग्जरी मिलता है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, वो लोग काफी लकी होता है। बट लकी होने के साथ वो माइंडसेट उनका अनकंफर्टेबल रहता है, वो मन की खुशी नहीं होती। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, और ये आजकल के लिए बहुत लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दिखने में लग रहा है बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, लेकिन माइंडसेट नहीं है उनका। और इसके लिए कंफर्टेबल लाइफ में अनकंफर्टेबल उनकी लाइफ है, देखा जाए तो दिखने में कंफर्टेबल, लेकिन माइंडसेट नहीं है। इसके लिए देखा जाए तो अनकंफर्टेबल है। ओके, बट वो अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, वो कैसे चेंज कर सकते हैं? वो अपनी खुशी संसार में ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन एक्चुअल में चीज कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं। जो उनको मिलेगा सत्संग में, गुरु के पास, या भगवान के नाम में, वहां वो चीज उनको मिलेगी, वहां वो जाने को तैयार नहीं है। और वो और भी अपनी लाइफ को देखा जाए तो कंफर्टेबल बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो अशांति के मार्ग पे जा रहे, शांति ढूंढने। शांति कहाँ है? हरि के नाम में। सुख कहाँ है? हरि के नाम में। जैसे ही उनका संबंध भगवान नाम से जुड़ेगा, हरि कथा से जुड़ेगा, हरि नाम से जुड़ेगा, ऑटोमेटिकली माइंड सेट हो जाएगा, माइंड शांत रहेगा। फिर भले बाहर लग्जरी लाइफ नहीं भी होगी ना, तो खुश रहेंगे। और यहाँ कितनी भी लग्जरी होगी, लेकिन माइंड सेट नहीं है। जैसे आप कहीं घूमने गए, लेकिन आपको हल्का सा दांत में दर्द है, हम अनईजी हो जाएंगे, अनकंफर्टेबल, पूरी ट्रिप स्पॉइल हो पूरी ट्रिप गई आपकी, सिर्फ हल्का सा दांत में
दर्द। correct. ठीक इसी प्रकार संसार के सारे सुख, लेकिन मन अशांत हो तो अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है शायद हम यहाँ घूम के आए तो हम सही हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान जन्म लेके क्या गलत कर रहा है इस दुनिया में? सबसे बड़ी गलती ये है कि जन्मदाता को हम भूल जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी गलती है भगवान को भूलना, और सबसे अच्छी बात है भगवान को याद रखना। इसलिए कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, सुखिया केवल नाम आधार। वाह। सब जो भी जीव हैं आज दुख क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भगवान से दूर हो रहे हैं, भगवान नाम से दूर हो रहे हैं। इसलिए आज आप देखेंगे हमारे आश्रम में, संत मधुसूदन बापूजी आश्रम में, हमारे बापूजी ने क्या किया है, यंग जनरेशन को ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। तो जहां हमारे यंग लड़के जा रहे थे एंजॉयमेंट के लिए, आज उनको हम मंदिर में जब देखते हैं तो वो बहुत खुश लगते हैं, और वो रियल खुशी है। क्यों? क्योंकि यहाँ उनके आत्मा को सुकून मिलता है। एट सेम टाइम कुछ लोग क्लब में जा रहे हैं खुशी ढूंढने, और कुछ यंग जनरेशन यहाँ आ रहे हैं कथा कीर्तन सत्संग। रिसेंटली 9 दिन की भागवत थी, तो टोटली यंग जनरेशन आ रही थी, और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी। और देखो यही जब क्लबों में जाएंगे, होटलों में जाएंगे, तो उनके विवेक पे बोझ होगा, वो मम्मी पापा से छुपाएंगे कहाँ गए थे, कुछ और जगह बताएंगे। लेकिन यहाँ बैठने के बाद उनका बोझ उल्टा जो बड़ा हुआ है वो भी कम होता है, और वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे मम्मा मैं मंदिर में हूँ। आप जैसे बोल रहे हैं कि आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। मनुष्य जो जीवन मिला है, हम उलझे हुए हैं लाइफ में। हमें ये लाइफ मिली है, सब भाग रहे हैं कि हमें पैसे अर्न करने हैं, अपनी फैमिली को फीड करना है, एक सेटिस्फैक्शन लाइफ बच्चों को देनी है, माँ बाप को देनी है। तो उस बीच तो नाम जपने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो फिर कैसे, क्या एक्सक्यूज दे, कैसे टाइम निकाले कोई कि वो करना है? एक्चुअल में इम्पोर्टेंट टाइम देना इम्पोर्टेंट है इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है? आपका पैसा कमाने का इंटेंशन क्या है? आपका लाइफ में, गृहस्थ लाइफ में आपका इंटेंशन क्या है? इम्पोर्टेंट है हमारा इंटेंशन। क्या ये हमारा इंटेंशन है कि जिसने मुझे जन्म दिया मैं उसको खुश करूं? जैसे हमारे गुरु महाराज सत्संग में बताते हैं कि जिनको अपने माता पिता की कदर नहीं होती है ना, तो वो जाके देखे कि जिनके माता पिता नहीं, वो अनाथ लोग कैसे जी रहे हैं। जिनको पति की कदर नहीं, उससे पूछो कि एक विधवा स्त्री कैसे जीती है। तो ये सब जब हम देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ आने के बाद हमें भी एहसास हुआ है कि बिना भगवान नाम के, बिना हरि कथा के लोग सेटिस्फाई कैसे रह सकते हैं? हाउ कैन? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सिर्फ हमारा इंटेंशन क्या है। मनुष्य जन्म हमको मिला है, हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन है कि हम उसको खुश करें, और कहीं ना कहीं भगवान को ऐसा ना लगे कि खामखा इसको पैदा किया, ऐसा ना लगे। इसलिए इंटेंशन अगर हमारा सही होगा तो हमारा कर्म सही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है इस संसार में? सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी बहू हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ। एक्चुअल में मैं कृष्ण की हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातनम। सारे जीव मेरे अंश हैं। हम कृष्ण की बॉडी के पार्ट्स हैं, हम कृष्ण के हैं। लेकिन हम अपने आप को संसार का समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम कब टूटता है? जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर के संबंधी यही रह जाते हैं, और आत्मा अगर उससे भजन किया तो परमात्मा के पास चली जाती है। वो जिसकी थी उसी के पास जाएगी। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? मुझे ना हमेशा से थॉट आता है कि सब ये बात करते हैं पिछला जन्म, परमात्मा के पास जाएंगे। कोई कोई बोलता है अगर तुम इधर गलत करोगे तो तुम इधर ही भुगतोगे। क्या ये सब बातें सच है? बिल्कुल सच है। गरुड़ पुराण में बताया है कि नर्क स्वर्ग सब बताया गया है। सच है वो? बिल्कुल सच है, शास्त्रों का प्रमाण है।
तो जो मैंने अभी, मुझे तो नहीं पता मैंने अगले हाँ। जन्म में क्या गलत किया क्या नहीं, तो हाँ, ये श्योर है कि मुझे इसी जन्म में भुगतना है? नहीं, कुछ आप इस जन्म में, कुछ हो सकता है अगले जन्म में, कुछ आप नर्क में यातना भोगेंगे, लेकिन है, ये अगर सब कुछ अगर है। मैं इसी जन्म में कृष्ण जी को याद करूंगी तो सब मेरा हाँ, सब। हाँ, नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो हमारे सारे कर्मों को जला के राख कर देता है। इतनी नाम में शक्ति। इवन एक बार आप बोलो कृष्ण, बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, एक बार भी काफी है। आप बोलो कृष्ण, पता नहीं कितने कोटि जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं एक कृष्ण नाम से। इसी कहते हैं, नाम तुम्हारा साबुन जैसा, डोसा पाप सभेरा। तुम्हारा नाम साबुन का काम करता है, जो मेरे सारे मैले पापों को धो डालता है। नाम में शक्ति है, लेकिन कंडीशन क्या है? विश्वास भी होना चाहिए। हाँ हाँ, विश्वास के साथ। करेक्ट। ये विश्वास नहीं होता है बहुत नहीं, लोगों का। हाँ, कोई कोई तो भगवान में ही मतलब कोई भी भगवान ले लें, गुरु नानक जी, कृष्ण जी, कोई भी बोलता है कि हम इन्हें मानेंगे तो होगा उन्हें कोई तो बोलता है कि मैं ही भगवान हूँ। ये मेरी ही कलयुग है, चलेगी। सेल्फ मेड भगवान बहुत हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान एक कृष्ण है, भगवत गीता में लिखा हुआ है, एक कृष्ण ही भगवान है। पर हमें जो लाइफ मिली है, हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इस लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है। वो कैसे सही हो सकता है? आपको बताऊं, हार्ड वर्क और स्ट्रगल में फर्क है। ओके। हार्ड वर्क स्वेच्छा से होता है, और स्ट्रगल है ना, हमको सिचुएशन करवाती है। और हमारे गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि आप अपनी स्ट्रगल को हार्ड वर्क में बदलो। समझ में आया? आप अपनी स्ट्रगल को हार्ड वर्क में बदलो, वो सिचुएशन को हम ऐसा बनाए कि हम दिल से उसको दिल काम से करें। करें। क्यों? क्योंकि जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा युद्ध करो, लेकिन पहले अर्जुन युद्ध करने को बिल्कुल भी एग्री नहीं था, बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि मुझे युद्ध नहीं करनी है। उसके लिए वो उस वक्त क्या था? स्ट्रगल थी बहुत बड़ी। लेकिन भगवत गीता पूरी सुनने के बाद उन्होंने कहा अब मैं युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी स्ट्रगल किस में बदल गई? हार्ड वर्क में बदल गई। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने समझा। तो जब हम जीवन की हकीकत को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रगल है उसको हम हार्ड वर्क समझ के फिर हम अच्छे से वो जो हमारा अपना रोल है वो अदा करते हैं। इससे हमारे परम गुरु महाराज भक्तिपाद जी कहते हैं, नाउ एज इट इज। ओके। आज के अनुसार जीना सीखो। और आज के अनुसार अगर हम जीते हैं, जैसी सिचुएशन आई हम उसी अनुसार अपने आप को अगर हम डालते हैं, तो हम हर सिचुएशन को इजीली फेस कर लेते हैं, इजीली फेस करते हैं। और अगर हम रोएंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हाँ, तो और स्ट्रगल्स आएंगे। हाँ, फिर हम गिव अप कर देंगे। और फिर पता है क्या है, वो दुख भी हमारा सुख से निकल जाएगा। जो दुख की सिचुएशन है ना, वो एकदम सुख से निकल जाएगी। इसलिए स्ट्रगल कैसा होना चाहिए? धीरे 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 धीरे। क्योंकि हार्डवर्क क्या होता है? स्वेच्छा से। आप स्वेच्छा से बहुत काम कर सकते हो, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि आप स्वेच्छा से कर रहे हो। और स्वेच्छा से करोगे ना, आपके फेस पे कुछ ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वेच्छा से कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो भी खेल है ना, माइंड सेट का है। आपका माइंड सेट हो गया ना, आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके लेट गो, लेट गो, लेट गो। हम ईगो करते हैं, ईगो को हटा के लेट गो करें ना। मैं एक सत्संग में बता रही थी गुरु कृपा से, कि जब हम कहते हैं ना जाने देना, तो क्या हुआ? जाने देना, तो बड़ी बड़ी बात भी हल्के से छोटी लगने लगती है। और फिर पता है, भगवान की हमारे ऊपर इतनी कृपा हो जाती है, इतनी कृपा होती है, फिर भगवान कहते हैं आने दे। हम कहते हैं ना जाने दे, तो भगवान कहता है इसको मेरे पास आने दे। क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल सम हो गया है कि हर बात में ठीक है ना, जाने दे। आप ये अपनी लाइफ में ट्राई करना। और मैं आपको रामायण का एक उदाहरण देती हूँ। जब भगवान श्री राम को पता चला कि सुबह उनका राज अभिषेक होने वाला था,
और रात को पूरी तैयारियां हुई और मिड नाइट को उनको पता चला कि उनका राज अभिषेक तो नहीं होगा, उनको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा। मतलब कितनी बड़ी बात थी, कहाँ राज अभिषेक होने वाला था, मतलब भगवान श्री राम को घोषित किया जा रहे थे कि ये राजा होंगे अयोध्या के। लेकिन कुछ घंटे पहले पता चला कि इनको 14 साल के लिए अयोध्या से भी जाना है, वनवास लेने जाना है। वो भी कौन बोलने वाला? उनकी माँ कैकेयी। हाँ। लेकिन भगवान श्री राम ने एक शब्द कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जैसे ही कहा कि आपको 14 साल वनवास जाना पड़ेगा, भगवान श्री राम के चेहरे पे एक भी ऐसा परेशानी का चिन्ह नहीं कि कैसे। उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपने पिता के लिए कर सकता हूँ। मतलब रामायण से हम ये सीख सकते हैं कि अगर बड़ी से बड़ी बात को अगर हमने लाइट ले लिया और माइंड सेट कर लिया, कौन सी बड़ी बात है, तो फिर हमारे हर जिंदगी के प्रॉब्लम एकदम अच्छे से सॉल्व होंगे, एकदम लाइट लगेंगे, हमारी लाइफ एकदम लाइट होगी। हम पे डिपेंड है, हम हैवी कर रहे हैं या लाइट, हम पे डिपेंड कर रहा है। आप इस दुनिया के सबसे हैप्पी इंसान लास्ट के इस रामायण के एक स्टोरी से, शॉर्ट स्टोरी से बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि वो राम जी के चेहरे पे एक शिकंज तक नहीं आई, तो फिर हम तो एक मनुष्य हैं, तो हमें भी सब एक्सेप्ट करना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। इसी पॉइंट पे हम ये छोटा सा एपिसोड एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने अपना टाइम दिया और हमने लाइफ के लिए बात की। आई होप ये एपिसोड बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा एंड आपको मोटिवेट करेगा। कोई भी लाइफ की स्ट्रगल चल रही है या कोई भी परेशानी चल रही है, आई होप इनके आंसर्स आपको वो एक पॉइंट दे दें कि आप हैप्पी हो जाएं फिर से। एंड इस एपिसोड को भी ज़रूर प्यार दीजिएगा और छाया दीदी के इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक्स में नीचे डालती हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।